This conference will now be recorded. पहले जो छोटा सा एक आध टॉपिक है हमारा लास्ट डे का, वो हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं। तो टैली असाइनमेंट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ कुंदन, आज लेट हो गया? सर जैम में पूरा सर फंस गए थे सर, पता नहीं था सर इतना लेट हो जाएगा। चल के आना थोड़ी है आपको, तो घर पे क्लास करना है। सर वो बाइक से गए थे सर मार्केट करने, तो सर बाइक में ही पूरा फंस गए थे जाम में। ओह ठीक है। सब बोल रहे हैं कुंदन लेट से आया, तो उसको गाने के लिए बोलने के लिए कुंदन एक गाना गाएंगे पनिशमेंट में। सर हम बहुत बेकार गाना गाते हैं। ठीक है, बेकार गाना गाते इसी के लिए क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। चलो बाकी लोग देखो, सब ध्यान दो। सो राहुल आप भी देख लो, लास्ट डे का जो बात बोल रहे थे वही हम करवा देते हैं पहले, क्योंकि आप लोग ने बोला कि लास्ट डे का एक टॉपिक पेंडिंग है, तो चलो वही करवा देते हैं पहले। ओके सर। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा बताया था मैंने आप लोगों को कि आप लोग को एक कंपनी बनाना है, और कंपनी बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने में दो चीज का ध्यान रखना है। एक कि जब आप लोग मेसर्स आनंद एंड कंपनी का लेजर बनाएंगे तो उसको आप सन्ड्री क्रेडिटर में डालोगे, और जब आप उसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालोगे तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे डेटा ये क्रेडिटर का कोई बिल डिटेल्स नहीं दिया है, तो आप उसको नो रखो और लेजर को ओपनिंग बैलेंस देकर सेव कर दो। सेकेंड जो चीज हमने बताया था, स्टॉक इन हैंड बोलकर एक लेजर यहाँ पे दिया है, जहां पे 15,53,335 रुपीज का एक बैलेंस दिखा रहा है। 15,53,335 रुपीज का एक बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो स्टॉक इन हैंड बोल करके जो लेजर दिख रहा है, इसका ऐसा कोई लेजर बनाना नहीं है, इसका ऐसा कोई लेजर हमें नहीं बनाना है। तो फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? तो जैसा हमने लास्ट डे बताया था कि टैली पे ओपनिंग स्टॉक बनाने के लिए सिस्टम यह है कि हम लोग को कोई लेजर नहीं क्रिएट करना पड़ता है। हम लोगों को कोई लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को जो करना पड़ता है वो ये है कि हम लोग जस्ट वन बाय वन स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, उसका ओपनिंग क्वांटिटी और रेट डिफाइन करेंगे, तो वो अमाउंट जो हमारा है वो स्टॉक इन हैंड का लेजर में जाकर के हिट कर जाएगा और स्टॉक बैलेंस दिखने लगेगा। बट जब हमने स्टॉक आइटम को बनाया तो उस समय हमें कुछ सेग्रीगेशन का भी रिक्वायरमेंट हुआ कि हमारा ये अलग अलग कैटेगरी का स्टॉक है, अलग अलग टाइप का स्टॉक है, अलग अलग ब्रांड का स्टॉक है। तो उससे हम लोग कैसे सेग्रीगेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी। तो लास्ट डे हमने बताया कि हम लोग पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे जो मेन लेवल पे रहेगा, जैसे कि सैमसंग और एलजी। फिर सैमसंग के अंदर हमने बोला कि रेफ्रिजरेटर भी है, टेलीविजन भी है, एसी भी है। तो उसके लिए जो सेग्रीगेशन हमें चाहिए होगा, उसके लिए हमने स्टॉक कैटेगरी का यूज किया, और फिर मॉडल नंबर को हमने स्टॉक आइटम पे रखा। तो इस असाइनमेंट के हिसाब से स्टॉक टाइप जो हमारा है मोबाइल, उसे हम लोग ग्रुप बनाएंगे। क्लियर है राहुल? ब्रांड नेम जो हमारा है सैमसंग, एलजी, सैमसंग, एप्पल और इस मैक्रोमैक्स, इससे हम लोग स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। यस और सर। जो मॉडल नंबर हमारा है J3, J2 या फिर कैनवस 6, ये सारा जो है इसको हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने स्टॉक आइटम बना लिया गैलेक्सी J2। एंटर करने पे स्टॉक ग्रुप मांगा तो ले लिया मोबाइल, फिर स्टॉक कैटेगरी मांगा तो ले लिया सैमसंग, फिर करने के बाद हमारा यूनिट्स मांगा तो हमने वहां पे ले लिया पीसेस, फिर एंटर करने के बाद स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में आ गया तो क्वांटिटी दे दिया हमने 15 देने के बाद जब एंटर करेंगे तो वो हमसे रेट पहले नहीं मांगेगा, पहले गोडाउन मांगेगा। तो फिर हमने वहां पे गोडाउन ले लिया न्यू अलीपुर, और उसके बाद हमसे जब रेट मांगेगा तो 7,844 रुपीज देंगे, तो जाकर हमारा एक स्टॉक बन जाएगा। इसी तरह से वन बाय वन करके सारा स्टॉक आइटम हम लोग बनाएंगे, तो हम देखेंगे 15,53,335 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा, जो हमने हमारे तरह से दिखाया था। तो ये देख लो
तो वो स्टॉक को देखने के लिए हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टॉक जो है वो दिखने लगेगा। बट हमने आप लोग का असाइनमेंट नहीं बनाया है, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 9,50,900 का स्टॉक वैल्यूएशन दिख रहा है। 9,50,900 का स्टॉक वैल्यूएशन दिख रहा है। जब हम लोग इसके ऊपर एंटर करेंगे तो फिर वो दिखाएगा कितना हमारा LG का प्रोडक्ट है और कितना सैमसंग का प्रोडक्ट है। तो ये एक सिंपल सा रिपोर्ट हमने देखा कि बैलेंस शीट में कितना स्टॉक है, वो देखने के लिए हमें क्या करना है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब और बाकी सारा रिपोर्ट हम लोग कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट, स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, गोडाउन वाइज रिपोर्ट, ये सारा रिपोर्ट कैसे देखेंगे? तो आप लोग देखो कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हमारा एक स्टॉक रिपोर्ट दिख रहा है, जाकर के स्टॉक समरी बोलकर दिख रहा है सबको। स्टॉक समरी बोल करके एक ऑप्शन दिख रहा है हमें। यस सर। जब वो स्टॉक समरी पे आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पे आप लोग को स्टॉक समरी रिपोर्ट दिखेगा। अब हमें एक बात बताओ कि LG और सैमसंग लास्ट डे हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था? स्टॉक ग्रुप बनाया था, स्टॉक कैटेगरी बनाया था, स्टॉक आइटम। LG और सैमसंग क्या बनाया था हमने? स्टॉक ग्रुप ना सर। कैटेगरी, क्या बनाया था? स्टॉक ग्रुप बनाया था। वेरी गुड। तो पता ये चला कि जब हम लोग स्टॉक समरी पे जाएंगे तो स्टॉक समरी पे हमें जो रिपोर्ट दिखेगा वो स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट दिखेगा। क्या रिपोर्ट दिखेगा? हमें स्टॉक ग्रुप वाइज। स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट दिखेगा। अब जब Alt F1 प्रेस करोगे तो उसमें क्या क्या आइटम कौन से ग्रुप में है वो दिख जाएगा। Alt F1 प्रेस करोगे तो उसमें क्या क्या आइटम है वो दिख जाएगा। बट एट प्रेजेंट हमारे स्क्रीन में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई बताओगे? अभी हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? टोटल कितना स्टॉक है? टोटल कितने अमाउंट का स्टॉक है? 9,50,900। सैमसंग में टोटल कितना स्टॉक है? 6,07,500। अच्छा, तो सैमसंग का एट प्रेजेंट टोटल कितना क्वांटिटी है हमारे पास? टोटल कितना क्वांटिटी का कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट है हमारे पास? सैमसंग कितना LG है बताओ? LG 3,43,400। कितना क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास? कितना क्वांटिटी ओके LG का है, कितना ओके क्वांटिटी सर। सैमसंग का है? F1 प्रेस करना होगा सर। बोलो। Alt F1 प्रेस करना होगा सर। नहीं, वो तो डिटेल में चले जाएंगे हम, आइटम वाइज। हमें ग्रुप वाइज रिपोर्ट में बताओ LG में कितना ग्रुप, कितना पीसेज है और सैमसंग में कितना पीसेज है? दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है। तो चलो, हमने आप लोग को लास्ट डे एक बात बताया था कि हम लोग जब स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, ऑल्टर, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, ऑल्टर। तो जब हम लोग इन स्टॉक ग्रुप बनाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन दिखता है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। जब आप लोग स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखोगे तो क्या उसमें क्वांटिटी ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्वांटिटी शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड हमने नो रखा था, तो इसी के लिए वो नहीं दिख रहा था। अब हमने ये ऑप्शंस को यस कर दिया, और यस करने के बाद फिर से रिपोर्ट देखेंगे। तो पहले हमने नो करके रिपोर्ट देखा, अब हमने यस करके रिपोर्ट देखा, दोनों का डिफरेंस देखो। ओके सर, क्वांटिटी दिख रहा है सर। क्लियर है सारे को? शुड क्वांटिटी Yes, ऑफ sir. आइटम बी एडेड। तो बेसिकली जब हम लोग स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखते हैं, जब हम लोग स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखते हैं तो उस समय हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल अमाउंट दिखता है। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं उसके साथ क्वांटिटी और रेट भी दिखे, उसका क्वांटिटी भी दिखे, कौन से ग्रुप में कितना है, तो फिर हमें ग्रुप वाइज रिपोर्ट क्रिएट करने के समय, ग्रुप क्रिएट करने के समय शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, तब जाकर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। क्लियर है हमारा पॉइंट?
Yes. यस सर। हाँ, तो ये हमारा पॉइंट है जो हमने यहाँ पे दिखाया आप लोग को। अब जो चीज है वो ये है कि हमने स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट तो देख लिया। अब अगर हमें स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखना है या गोडाउन वाइज देखना है या कौन से आइटम कितने दिन से पड़ा हुआ है ये देखना है, तो फर्दर कोई भी रिपोर्ट कैसे देखा जाएगा? तो ये दो रिपोर्ट, एक बैलेंस शीट से देख सकते हैं ग्रुप वाइज रिपोर्ट, और एक ग्रुप में जाकर रिपोर्ट में जाकर स्टॉक समरी से देख सकते हैं। बट इसको छोड़कर और कोई भी फर्दर रिपोर्ट हमें चाहिए तो फिर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आप लोग देखो कि जैसा हमने अकाउंट्स के लिए दो रिपोर्ट देखा था, अकाउंट्स बुक और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स बुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखा था, उसी तरह से इन्वेंट्री को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए। इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर के जब हम लोग देखेंगे तो फिर वो हमें समझ में आ जाएगा। तो इन्वेंट्री बुक हमने देखा, तो देखो वहां पे ग्रुप समरी रिपोर्ट दे दिया, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर दे दिया, मूवमेंट एनालिसिस दे दिया, एजिंग एनालिसिस दे दिया। यही एजिंग एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन सा माल हमारे कंपनी में कितना दिन से पड़ा हुआ है, कौन सा 30 डेज से ज्यादा से पड़ा हुआ है, कौन सा 60 डेज से ज्यादा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। बट अभी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो सभी एक ही दिन से पड़ा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब अलग अलग दिन में परचेज सेल्स करेंगे तब ये रिपोर्ट देख करके बताएंगे हम। फिर इन्वेंट्री स्टेटमेंट में जाते हैं, तो इन्वेंट्री स्टेटमेंट में जाकर हम लोग गोडाउन वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। तो गोडाउन में जाकर देखो, तो देखो गड़ियाहाट में क्या क्या माल पड़ा हुआ है बता देगा, पार्क स्ट्रीट में क्या क्या माल पड़ा हुआ है बता देगा आपको। देन आपका जाकर के स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट जो है वो देखो, एलईडी कितना पीस हमारे पास पड़ा हुआ है, एलईडी टीवी नहीं है हमारे पास, एयर कंडीशन कितना पड़ा हुआ है, 2 पीस पड़ा हुआ है। तो ये सारा रिपोर्ट जो है हमको दिखा सकता है। समझ में आ गया सारी रिपोर्टिंग आप लोग को, जो लास्ट टाइम हमने नहीं किया था? Yes, sir. यस सर। हाँ, स्टॉक ग्रुप वाइज Yes, रिपोर्ट sir. देखा, स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखा, गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखा। तो क्योंकि अभी हमने सिर्फ ओपनिंग स्टॉक बनाया है तो ज्यादातर रिपोर्ट हमारा उतना समझ में नहीं आएगा। बट जब हम लोग परचेज सेल्स करेंगे, कभी जनवरी में, कभी फरवरी में, कभी मार्च में, तो और सारा रिपोर्ट जो हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। चलो, ये करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 बैलेंस शीट बन गया। पॉइंट नंबर 2 में क्रिएट दी ओपनिंग स्टॉक एज गिवन बिलो। ये करके जब आओगे, जब ये वाला पार्ट कर लोगे, तो आप जब स्टॉक ग्रुप स्टॉक समरी देखोगे तो 15,53,335 रुपीज का स्टॉक दिख जाएगा। बट अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, कौन हमें एक्सप्लेन करेगा? স্যার স্যামসাং এর গ্যালাক্সি J3 3 পিস আর আইফোন SC 7 পিস, এগুলো স্যার টালিগঞ্জ গোডাউন ক্রিয়েট করে টালিগঞ্জ গোডাউনে ট্রান্সফার করতে বলেছে স্যার। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि हमारा एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर हो रहा है। चलो, ये एक्सेल को बाद में समझेंगे, हम जो स्टोरी बोल रहे हैं वो स्टोरी को समझो, ठीक है? सबको ध्यान से सुनो और हमें बताना। सपोज कर लीजिए आपका 2 गोडाउन है, एक है गड़ियाहाट में, आप बोले उधर का जो एरिया का सप्लायर है उन लोग को हम गड़ियाहाट से भेज देंगे, और एक है पार्क स्ट्रीट में, स्प्लैनेड एरिया या फिर डलहौजी एरिया या फिर पार्क स्ट्रीट एरिया जो है उसको पार्क स्ट्रीट कवर कर लेगा, और वहां पे हमारा जो है गड़ियाहाट, बेहाला, वो सारा जो है वो गड़ियाहाट देख लेगा। तो आपने 100 पीसेस लैपटॉप परचेस किया, तो 100 पीसेस लैपटॉप परचेस करके कंपनी ने क्या किया, 50 पीसेस जो है वो गड़ियाहाट भेज दिया और 50 पीसेस जो है वो पार्क स्ट्रीट भेज दिया। तो दोनों गोडाउन से हमारा 1 बाय 1 करके सेल होना शुरू हुआ। देखा गया हमारा जो पार्क स्ट्रीट वाला गोडाउन है उससे ऑलमोस्ट सारा माल सेल हो गया, बट गड़ियाहाट में अभी भी 35 पीसेस पड़ा हुआ है। गड़ियाहाट में अभी भी 35 पीसेस स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। अब क्योंकि पार्क स्ट्रीट में हमारा ऑलमोस्ट 1 से 2 पीसी बचा हुआ है, सारा सेल हो गया, तो हमें वहां पे स्टॉक चाहिए होगा। तो एज ए सेल्स मैनेजर
एज ए सेल्स मैनेजर आप क्या करोगे? नया ऑर्डर देकर के माल परचेज करोगे? क्या करोगे? नहीं सर, सर, वो वेरी गुड। एज ए सेल्स मैनेजर आप क्या करोगे? देखोगे 35 पीसेस हमारे गड़ियाहाट स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो हम नया प्रोडक्ट क्यों परचेज करें? क्यों हम Yes, वहां से कुछ माल यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर लें? यस तो यही तो सेल्स मैनेजर का काम है ना। तो सेल्स मैनेजर ने क्या बोला कि चलो एक काम करो, 20 पीसेस जो है वो गड़ियाहाट से ट्रांसफर करके पार्क स्ट्रीट भेज दो, सो दैट जब दोनों का माल खत्म हो जाएगा तब नया परचेस करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, को ट्रांसफर तो कर देना होगा कि गड़ियाहाट से पार्क स्ट्रीट स्टॉक तो खुद से तो स्टॉक चल कर जाएगा नहीं, उसको कोई ना कोई किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही लेकर जाएगा। आइदर ट्रक में जाओगे या फिर टैक्सी में जाओगे या फिर किसी व्हीकल में ही जाओगे, तो कुछ तो खर्च आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ तो आएगा। यस सर। हाँ, दूसरी बात कि जब हम लोग स्टॉक को ट्रांसफर कर देंगे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तब हम लोग को स्टॉक ट्रांसफर का रिपोर्ट एंट्री भी दिखाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आप कैसे स्टॉक को ट्रांसफर करोगे। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आप कैसे स्टॉक को ट्रांसफर करोगे। तो लिखो, नोटबुक निकालो और लिखो, लास्ट डे वाला ही में लिखोगे, आज नया डे मत करोगे अभी, ठीक है? लास्ट डे जो आपने असाइनमेंट लिखा है उसी में लिखो, एंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री, ये हेडिंग है हमारा, हेडिंग करके अंडरलाइन कर लो, एंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री। कर लिया? यस चलो, एंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री करने के बाद, हाँ, अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग इंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री करेंगे। तो एंट्री पास करने के लिए हम लोग को कहां पे जाना पड़ता है? ट्रांजैक्शन में ना मास्टर्स में? सर, ट्रांजैक्शन में। कितने तरह का ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? सर दो, एक Transaction अकाउंटिंग number। वाउचर और एक इन्वेंटरी वाउचर। वेरी गुड, एक अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है और एक इन्वेंट्री वाउचर दिख रहा है। तो अब तक तो हमने इन्वेंट्री वाउचर का कोई यूज किया नहीं है, अब तक हमने इन्वेंट्री वाउचर का कोई यूज किया नहीं है। नहीं तो सर। हमने क्या किया, इन्वेंट्री वाउचर में इन किया। तो इन्वेंट्री वाउचर में इन किया तो कौन सा वाउचर हमें मिला? देखो तो आप लोग, वाउचर का नाम क्या है? सर अकाउंटिंग वाउचर ना। स्टॉक जर्नल बोलकर एक वाउचर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्टॉक जर्नल बोलकर एक वाउचर दिख रहा है। और मिडिल में आपको वहां पे क्या दिख रहा है? ये वाउचर क्या काम के लिए यूज में आता है? देखो, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल दिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली ये जो स्टॉक जर्नल का वाउचर है, ये हमारा एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर करने के काम पे आता है। इसी के लिए देखो, लेफ्ट साइड में हमारा दिख रहा है सोर्स, कहां से ट्रांसफर करोगे। राइट साइड में दिख रहा है डेस्टिनेशन, कहां पे ट्रांसफर करोगे। तो अगर आप गड़ियाहाट से पार्क स्ट्रीट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो सोर्स गोडाउन कौन सा होगा और डेस्टिनेशन गोडाउन कौन सा होगा? बताओ। गड़ियाहाट गड़ियाहाट हो जाएगा हमारा सोर्स, और क्योंकि पार्क स्ट्रीट में जा रहा है तो डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा पार्क स्ट्रीट। वेरी गुड। चलो, तो ये काम हमें करना है। अब आप लोग लिखो, हमने हेडिंग किया एंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री, तो कैसे गोडाउन ट्रांसफर एंट्री करेंगे? लिखो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद स्टॉक जर्नल, फिर उसके बाद लिखो स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल जहां पे लिखोगे उसी में ब्रैकेट देकर लिख दोगे ऑल्ट F7, ऑल्ट प्लस F7। स्टॉक जर्नल वाउचर का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस F7 है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कर लो आप पेमेंट में हो या रिसिप्ट में हो, तो पेमेंट या रिसिप्ट से भी आप डायरेक्टली स्टॉक जर्नल पे जा सकते हो।
पेमेंट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर से भी डायरेक्टली आप स्टॉक जर्नल पे जंप कर सकते हो। आप ऑल्ट F7 प्रेस करो, देखो आप स्टॉक जर्नल पे चले जाओगे। देखा? ওকে স্যার, স্যার অ্যাকাউন্টিং থেকেও ইনভেন্টরিতে চলে যাওয়া যাবে তাই তো হ্যাঁ স্যার? একদম অ্যাকাউন্টিং থেকে ইনভেন্টরি, ইনভেন্টরি থেকে अकाउंटिंग আমরা যেতে পারি। चलो अब ओके क्या सर। क्या स्टॉक हम, तो हमारा असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट के हिसाब से हम लोग को जो ट्रांसफर करना है वो है ट्रांसफर 5 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी J3, 3 पीसेस एप्पल आईफोन, 7 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 5, 5 पीसेस माइक्रोमैक्स टू टॉलीगंज। टॉलीगंज में हमारा नया एक शोरूम खुला है, इसी के लिए ये 3 गोडाउन से न्यू अलीपुर, गड़ियाहाट और भवानीपुर से कुछ कुछ माल हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं टॉलीगंज में विथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एट द रेट 1% ऑफ ईच। बट हमने तो ये असाइनमेंट नहीं बनाया ना, तो हमारे पास तो ये असाइनमेंट नहीं है। हमारे पास जो स्टॉक है हम उसी को ट्रांसफर करके दिखाते हैं। चलो, तो हम क्या ट्रांसफर करके दिखाते हैं, हम सपोज कर लो कि 10 पीसेस वॉशिंग मशीन और 5 पीसेस रेफ्रिजरेटर, 10 पीसेस LG का वॉशिंग मशीन और 5 पीसेस सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, ये दो चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये दो चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करके हम लोग कहां पे ले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस प्लैनेट गोडाउन ले जा रहे हैं। तो कुछ माल हम गड़ियाहाट से और कुछ माल हम पार्क स्ट्रीट से ट्रांसफर करके इस प्लैनेट शॉप ले जा रहे हैं। तो चलो देखो कैसे एंट्री करेंगे हम लोग। तो ऑल्ट F7 करने के बाद डेट ऑफ एंट्री जो रहेगा दे दोगे आप लोग। अब आ जाएंगे हम लोग सोर्स में। तो सोर्स हम लोग क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमने बोला 10 पीसेस वॉशिंग मशीन। तो जब वॉशिंग मशीन आपने सेलेक्ट किया तो अब वो बताएगा कि आपका वॉशिंग मशीन कौन से गोडाउन में है। तो देखो एट प्रेजेंट वॉशिंग मशीन कौन से गोडाउन में है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर, पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट है सर। पार्क स्ट्रीट में 18 पीसेस है। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, 10 पीसेस, ठीक है। और एक स्टॉक क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, और एक स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग सैमसंग रेफ्रिजरेटर 5 पीसेस। तो सैमसंग रेफ्रिजरेटर जब सेलेक्ट किया तो वो दिखा रहा है कि वो पार्क स्ट्रीट में नहीं है, वो गड़ियाहाट में है। तो एक हमने पार्क स्ट्रीट से ट्रांसफर किया और एक हमने गड़ियाहाट से ट्रांसफर किया। अब ये हमारा लेफ्ट साइड का काम खत्म हो गया, सोर्स का काम खत्म हो गया। अब आते हैं डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में आने के बाद फिर से हमको लेना पड़ेगा सैमसंग LG वॉशिंग मशीन। अब हमारे पास दिख रहा है गड़ियाहाट मेन लोकेशन और पार्क स्ट्रीट, बट हमें ट्रांसफर करना है इस प्लैनेट शॉप में। क्या इस प्लैनेट शॉप है हमारे पास? कंट्रोल सी सर, ऑल्ट सी सर, ऑल्ट सी क्रिएट करना ऑल्ट सर। सी करके हमें एक नया गोडाउन जी, बनाना सर। पड़ेगा, ESPLANADE प्लैनेट शॉप। तो इस प्लैनेट शॉप बोल करके हमें एक नया बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी 10 है तो 10 यहाँ पे भी हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे वॉशिंग मशीन, इस प्लैनेट शॉप 5 पीसेस। देखो ये हमारा स्टॉक ट्रांसफर एंट्री हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? सिद्धार्थ, नो श्रुति, सर। क्लियर है? ठीक है, बट इसमें एक चीज मिसिंग है अभी, इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, कौन बताएगा? 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमने ऐड नहीं किया है। 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगाना बाकी है अभी। तो हमें तो कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया, दिया कहीं पे आप लोग को? नहीं सर। नहीं दिया, सर नो सर। ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज समझो कि अगर हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करने के समय कोई एडिशनल कॉस्ट को ऐड करना चाहते हैं, स्टॉक ट्रांसफर करने के समय कोई एडिशनल कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं, या फिर परचेस या सेल्स करने के समय कोई एडिशनल कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। लिखो आप लोग, हाउ टू ऐड एडिशनल कॉस्ट इन इन्वेंट्री। हाउ टू ऐड एडिशनल कॉस्ट टू स्टॉक आइटम। हाउ टू ऐड additional cost
to stock item. How to add additional cost to stock item. किस तरह से हम लोग एडिशनल कॉस्ट को स्टॉक आइटम में ऐड करेंगे, ठीक है। लिखो गेटवे ऑफ टैली, आंसर में लिखो गेटवे ऑफ टैली F11 F2, गेटवे ऑफ टैली F11 F2। F11 F2 पे जाने के बाद आप लोग को वहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। देखो सबको दिख रहा है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। कैसे हम Yes, sir. एडिशनल कॉस्ट को ट्रैक करेंगे, कैसे हम एडिशनल कॉस्ट को परचेस में या फिर स्टॉक ट्रांसफर में ऐड करेंगे। तो ये यस करना, यस करने के बाद अब देखो वही एंट्री हम फिर से दिखा रहे हैं, हमने वो एंट्री को कैंसिल नहीं किया है। तो लेफ्ट साइड का जो भी काम करोगे एज इट इज हो जाएगा। फिर राइट साइड में आओगे, राइट साइड में आने के बाद फिर से आपने लिया वॉशिंग मशीन प्लैनेट शॉप 10 पीसेस। अमाउंट तक जाने के बाद जब आप एंटर करोगे, जब आप एंटर करोगे तो वहां पे आपको इस तरह का एक विंडो आएगा, एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने का एक विंडो आएगा। देखो आ गया। यस सर। जैसे आप Yes, ट्रांसफर कर sir. यहाँ पे करोगे एक विंडो आएगा, यहीं पे आप लोग को एक लेजर बनाना पड़ेगा। ऑल सी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल करके एक लेजर बनाना पड़ेगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल करके एक लेजर बनाना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप अमाउंट में डाल रहे हो या परसेंटेज में? अगर अमाउंट में डाल रहे हो 100 रुपीज तो अमाउंट में डाल दो, और अगर परसेंटेज में डाल रहे हो 1%, तो जितना का माल आपने ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल 1,13,000 का, तो देख लो 1,130 रुपीज ट्रांसफर कॉस्ट आ गया। फिर से देखो, सैमसंग डबल डोर वॉशिंग मशीन प्लैनेट शॉप 5 पीसेस 23,000, 1,15,000 एंटर। यहां पे जाके लेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेने के बाद आइदर परसेंटेज और अमाउंट। तो जब हम परसेंटेज में 1% देंगे तो 1150 ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा। और सिर्फ 1150 वो कैलकुलेट नहीं करेगा, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल डिफर हो गया। देख लो लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल जो है वो डिफर कर गया। 2,28,000, 2,30,000, 280 देखे। यस सर। Yes, sir. और इंडिविजुअल स्टॉक का भी रेट बढ़ गया। पहले डबल डोर का रेट था 23,000, अब हो गया 23,230 रुपीज। तो वो जो हमारा स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो ये लास्ट डे का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। अच्छा हमारे लैपटॉप का चार्जर वर्क नहीं कर रहा है, तो 2 मिनट होल्ड करो तुम लोग, ठीक है। हम चार्जर कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज लैपटॉप बंद हो जाएगा। आप लोग ये एंट्री को देखो, नोट डाउन करना है कुछ नोट डाउन कर लो, बट 2 मिनट होल्ड करो। हाँ हेलो। हाँ यस सर।
चलो हो गया, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर एंट्री समझ में आ गया? यस सर। हाँ यस सर। चलो, तो हमारा ये जो एरिया है, ये एरिया कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब जैसा हमने लास्ट डे आप लोग को बताया था कि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट क्योंकि लास्ट डे का हमारा कुछ टॉपिक पेंडिंग था, तो इसलिए हमने लास्ट डे का टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। और अब जो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे, और बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलो, अब आप लोग एक नया डे स्टार्ट करो, डे 7, टैली डे 7। किया टैली डे 7? यस। चलो, अब आप लोग उसमें नीचे एक हेडिंग करो बड़ा से बोल्ड करके, परचेज एंड सेल्स एंट्री इन टैली। परचेज एंड सेल्स एंट्री इन टैली। परचेज एंड सेल्स एंट्री इन टैली। हो गया? यस सर। चलो, वेरी गुड। परचेज एंड सेल्स एंट्री इन टैली हो गया। अब जो चीज आता है वो ये है कि अब हमें एक बात बताओ कि परचेस वर्ड से हम लोग को क्या समझ में आता है भाई? सर, केना खरीदना, टू बाई, खरीदना। खरीदना। और सेल्स वर्ड से क्या समझ में आता है? बिक्री करा। बेचना। बेचना। वेरी गुड। अब गौरी आज का क्लास नहीं कर रहे हो? हाँ सर। गौरी है हो ना क्लास में या सर। नहीं है? यस सर। क्या बहुत साइलेंट हो आज? हाँ सर, थोड़ा देख रहा हूँ मैं। क्या हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ सर, काल से बहुत सिर दर्द हो रहा था। आज देर भी हो गया क्लास अच्छा ज्वाइन करने में तो। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तब तुम रेस्ट करो, तुम खाली देखो। ब्यूटी, हाँ सुन सर। पा रहे हो? यस सर। चलो, आप हमें बताओ, व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ परचेस? परचेस का जनरल एंट्री क्या है? Purchase account debit to cash account. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको हम 6 आउट ऑफ 10 देते हैं। कितना मार्क्स मिला आपको? 6. 6 आउट ऑफ 10। प्रणय, परचेस का जनरल एंट्री। बट सर परचेस के लिए किस चीज का परचेस कर रहे हैं वो उसका भी नाम चाहिए ना। बस, नहीं कुछ नहीं। परचेस, व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ परचेस, यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा। प्रणय, जनरल एंट्री परचेस। परचेज टू कैश अकाउंट। चलिए, आपको भी 6 मिलता है 10 में। श्वेता, व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ परचेस? Sir, purchase account debit, input GST, input CST to bank or cash account. क्या आपने अभी जीएसटी का टॉपिक किया है? सर हम लोग जो किए थे डायरेक्ट टैली के लिए वही वाला बता दिए पूरा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। जीएसटी छोड़कर, जीएसटी सर छोड़कर जनरल एंट्री बताओ। सर मैम, तो सर परचेस और अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ही होना चाहिए। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश व बैंक, आपको मिलता है 8 आउट ऑफ 10। आपको भी फुल मार्क्स नहीं मिलता है। चलो, और कौन है जनरल एंट्री बताएगा? विश्वजीत, कुछ बोल नहीं रहे हो, चलो बोलो। जनरल एंट्री क्या है परचेस का? सर परचेज तो कैसे तो होगा सर? आपको भी 6 मिलता है, आपको 8 भी नहीं मिलता है। कुंदन, जनरल एंट्री ऑफ परचेस। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। आपको भी 8 परचेज मिलता रिटर्न है। का भी बोल देंगे क्या इसमें? नहीं, परचेस रिटर्न का क्यों? आपको अभी हम आई से आने बोल रहे, जाने का थोड़ी बताया हमने। हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
बस सर ठीक यही है, तो होगा परचेज सर अकाउंट मैं कुछ डेबिट बोलूंगा कैश सर? में। हमने पढ़ा सर जगह है परचेस का सर जर्नल परचेज, एंट्री, परचेस हाँ पर अकाउंट हमें डेबिट परचेज क्रेडिट परचेज दोनों ही आएगा ना। तो है। कैश अकाउंट कैश परचेज होगा तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और क्रेडिट परचेज होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ, तो परचेस हाँ का सर, जो कंप्लीट जर्नल एंट्री होगा वो होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पार्टी। हाँ सर, पार्टी छूट गया था सर। छूट जाने से तो ट्रेन भी छूट सकता है श्वेता। सर लास्ट में याद आया सर, तब तक मेरा मौका चला गया। हाँ, तो कौन बनेगा करोड़पति में बाद में हम लोग को आंसर पता चल जाता है, बट तब तक तो हमारा चांस निकल जाता है। हाँ सर, लेकिन अभी बोले नहीं थे ना सर, उसके पहले याद आ गया था मेरे को। हाँ, तो एक चीज सुनो, एक चीज हम आप लोग को बहुत अच्छा काम का बताते हैं। इंटरव्यू में हम लोग ना क्यों फेल करते हैं पता है? ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को क्वेश्चन जो किया जाता है उसका आंसर नहीं आता है। क्वेश्चन जो किया जाता है ना उसका आंसर हमें आता है, बट वो आंसर को किस तरह से थ्रो करना है, वो आंसर को किस तरह से इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है, दैट इज द मेन चैलेंज। कि इंटरव्यू हमसे क्या सुनना चाहता है, समझे? तो हाँ अगर सर। हम उसका मन का बात नहीं करेंगे ना तो वो हमें सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरव्यू ने सिंपल क्वेश्चन पूछा, परचेस का जनरल एंट्री बोलिए, इतना ही बोला वो, परचेस का जनरल एंट्री बोलिए। तो आप क्या बोलोगे? परचेस तो हमारा कैश में भी हो सकता है, परचेस तो हमारा बैंक में भी हो सकता, चेक के थ्रू भी हो सकता है, और परचेस हमारा क्रेडिट में भी हो सकता है। तो उसने तो कुछ बोला नहीं कि कैश या बैंक या पार्टी, तो सब लेना पड़ेगा आपको। Then you have to take हाँ all the सर। options that purchase account debit to cash or bank or party। तब वो खुश होगा कि नहीं इस पता है। आप लोग सभी को पता था कि हाँ कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, बट कितने लोगों ने पूरा आंसर बोला? किसी ने नहीं बोला। सर मैं बोली। हाँ आप बोले एकदम एंड में। गुड, चलो आपको प्राइज मिलेगा। तो दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक। मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यूअर को अगर आप थोड़ा सा इधर उधर बोलोगे ना, इंटरव्यू ना आपको बैक क्वेश्चन कर जाएगा, फिर से वो क्रॉस क्वेश्चन कर जाएगा। आपने बोला कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बोलेगा चेक में नहीं हो सकता है, क्रेडिट में नहीं हो सकता है। तो आप कैसे बोलोगे हाँ हो सकता है? तो आपने बोला क्यों नहीं? आपने आंसर किया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो फिर क्वेश्चन किया इंटरव्यूअर ने क्या क्रेडिट में नहीं हो सकता है? तो आपने तो क्रेडिट नहीं बोला, तो वो आपको इतनी से बात के लिए रिजेक्ट कर सकता है, जानते हो आप? तो हमें इंटरव्यूअर को कोई चांस नहीं देना चाहिए, हमें इंटरव्यूअर को पूरा बात बताना चाहिए, कैश और बैंक और पार्टी, सो दैट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्रॉस क्वेश्चन करने का। समझ में आया हमारा पॉइंट? यस यस सर। सर। हाँ हाँ, तो सिर्फ टैली सीखो मत, इंटरव्यू कभी पार्ट को समझो, इंटरव्यू कभी पार्ट को समझो। क्योंकि आपको टैली सीखने के बाद जब काम में जाना है ना, तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, देन आपको जॉब में जाना है। और इंटरव्यू आप एकदम अच्छे से दोगे तो आपको 15,000 का 15,000 वो देगा सैलरी। अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो 15 की जगह 13,000 आ जाएगा, और अगर आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे तो आपको वो 10,000 देगा। आप जानते हो इंटरव्यू में क्या क्या होता है? हम जानते हैं, हम लोग के पास एवरीडे स्टूडेंट का रिपोर्ट आता है। एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट ऑफिसर ने भेजा कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओ, आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपको पता है सब कुछ, आपको यहाँ पे ठीक ठाक से बात करना है, वो आपको 14 to 15,000 का सैलरी देगा। फ्रेशर्स को 14 to 15,000 का सैलरी देगा। वो गया इंटरव्यू दिया, इतना नर्वस हो गया ना कि 10 में से 8 का आंसर ही नहीं दे पाया, 2 का आंसर दे पाया, इतना नर्वस हो गया। इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको तो कुछ नहीं आता है, आपको तो सब सिखाना पड़ेगा हमें, हम आपको 10,000 का सैलरी देंगे, राजी हो आप? वो बेचारा इतना डर गया, बोला ठीक है सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। जबकि वो ए ग्रेड स्टूडेंट है, हमने उसे ए ग्रेड स्टूडेंट बना करके भेजा है,
वो सैलरी नेगोशिएट करके 10,000 में रेडी हो गया। क्यों रेडी हो गया बोलो तो? क्या उसको नहीं आता है? आता है सर, सब आता है। बस हो गया। अगर हम उसको करने के लिए देंगे ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देगा वो। बट इंटरव्यू जब पूछा ना, नर्वस हो गया बेचारा, सब कुछ भूल गया, कंफ्यूज हो गया। और इंटरव्यू तो सबसे बड़ा बात, जो सबसे बड़ा झटका दिया ना, वो इंग्लिश में पूछने लगा, अंग्रेजी में। वही तो आप लोग का हालत डाउन हो जाता है। टेम्परेचर आपका जो है वो 80 से 110 हो जाता है। तो क्या इतने से के लिए आप लोग अपना 4,000 5,000 का सैलरी नेगोशिएट करोगे? नो सर। तो ये चीज आपके हाथ में है, ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। इसको क्या करना है ये आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। हमारा जो काम है आपको ए ग्रेड स्टूडेंट बनाना, वो हम बना देंगे, बट ए ग्रेड परफॉर्मेंस देना आपके हाथ में है। आई विल नॉट फेस इंटरव्यू ऑन बिहाफ ऑफ यू, यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। यस सर। समझ में आ गया ये चैलेंज? बहुत बड़ी बात बताया हमने आपको आज यस कि आप लोग कहाँ पे फेल करते हो, कहाँ पे सैलरी नेगोशिएट होता है। ये चीज को ठीक करो। अभी से आदत डालो कि इंग्लिश में आंसर दो। कोई भी क्वेश्चन सर करें तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तब हैबिट होगा। ठीक है? क्या आपसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे आप लोग से? यस सर। श्योर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा मोड़ा, सिद्धार्थ थोड़ा मोड़ा से नहीं चलेगा, पूरा पूरी। यस सर। हाँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आता है, बट मैं भी ट्राई करूंगा आप लोग की तरह। ठीक है? सर ओके ठीक सर। है, मैं भी ट्राई करूंगा, आप लोग भी ट्राई करोगे। मुझे कौन सी ओके इंग्लिश सर। आती है। तो चलो, अब जो बात था वो टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो परचेज का ये जनरलिटी होगा, सेल्स का जनरलिटी हो गया, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गया। अब हमें एक बात बोलो कि फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या ग्रेट ईस्टर्न से एक एसी परचेज किया, तो एसी का जो बिल वो दिया है उसने क्या आपको लिख करके दिया है आपका नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा जनरल एंट्री लिख के दिया है इनवॉइस में? ना सर। नो सर। तो क्या दिया वो? एक प्रॉपर इनवॉइस का फॉर्मेट दिया है, प्रॉपर इनवॉइस का फॉर्मेट दिया है। कैसा फॉर्मेट दिया पता है? देखो, अभी हमने लास्ट डे एक वेबिनार किया था, तो वेबिनार में कुछ स्टूडेंट्स को हमने जीएसटी एंट्री बताया था, तो हम वो एंट्री दिखा रहे हैं आपको। तो वो जो एंट्री करेगा वो कुछ इस तरह का जनरल एंट्री होगा, देखो। दिख रहा है? यस ऐसे सर। इनवॉइस रहता है आप लोग का। देखो, इसको प्रिंट करके दिखाते हैं हम। देखो, क्या सही रहता है इनवॉइस? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसी को हम लोग इनवॉइस बोलते हैं, और यही एंट्री हम लोग को पास करना है। कोई जनरल एंट्री बोल करके नहीं लिखना है। तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं या फिर जब अकाउंट सीखते हैं ना, उस समय हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बट नहीं, जब प्रैक्टिकली एंट्री करने जाएंगे, जब प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, तो उस समय हमें जो करना है वो ये है कि हम लोग को एक इनवॉइस फॉर्मेट मेंटेन करना है। वो इनवॉइस फॉर्मेट के थ्रू जाकर के हम लोग को एंट्री को पास करना पड़ेगा। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज कि आप लोग ने जितना सिंपल परचेस और सेल्स का जनरल एंट्री बोला है ना, उतना इजी नहीं है परचेस सेल्स। एक परचेस एंट्री करने के लिए, कॉलर 3 को म्यूट करो, एक परचेस एंट्री करने के लिए या एक सेल्स एंट्री करने के लिए आप लोग को 3 स्टेप्स करना पड़ेगा। एक परचेस एंट्री करने के लिए या एक सेल्स एंट्री करने के लिए आप लोग को 3 स्टेप्स करना पड़ेगा।
वो 3 स्टेप्स क्या है पता है आप लोग को? ये देखो, वो 3 स्टेप्स क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला स्टेप्स हो जाएगा परचेस और सेल्स ऑर्डर, दूसरा स्टेप्स हो जाएगा परचेस और सेल्स चालान, तीसरा स्टेप्स हो जाएगा हमारा परचेस और सेल्स बिल। देख रहे हो? यस यस सर। सर। हाँ, तो अब जो बताना है वो ये है कि हम लोग को एक परचेस या एक सेल्स एंट्री करने के लिए इतना सारा स्टेप्स को पास करना पड़ेगा। एक परचेस या एक सेल्स करने के लिए हम लोग को इतना सारा स्टेप्स को पास करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग सिर्फ आर और टी कॉलम को फोकस करो, आर कॉलम और टी कॉलम को, इतना ही नहीं। ये आर और एस कॉलम जो है इतना को ही आप लोग फोकस करो, इसके बाद का एरिया को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जितना एरिया सिलेक्टेड है उतना को देखो। तो परचेस एंड सेल्स एंट्री लिखा ना आपने, हेडिंग किया? यस। यस। चलो उसके नीचे ये 3 चीज लिख लो। नंबर 1 स्टेप 1 परचेस स्लैश सेल्स ऑर्डर, स्टेप 2 परचेस स्लैश सेल चालान, स्टेप 3 परचेस स्लैश सेल बिल और इनवॉइस। इसे लिख लो। ऑर्डर, चालान, बिल, इसे नोट कर लो। डन। गुड, बाकी को करने दो। हो गया सर। सोचे थे आज से किसका क्लास स्टार्ट हो रहा है? दीदी? तो वो मैं विवांशु सर का क्लास है जीएसटी सर, वो न्यू 3 क्लास हो क्लास है चुका ना? है, मैं अभी हाँ 3 क्लास हो गया जीएसटी का? हाँ हाँ, मैं तो लेट मिडिल में ज्वाइन क्यों कर ज्वाइन रही कर रहे हूँ। हो? एक्चुअली डीटी क्लास जो है वो 2 बजे से है, वो स्टार्ट करी है, और फिजिकली जब जाऊंगी आईसीए तो आपके क्लास हो जाने के बाद फिर 2 बजे से क्लास होगा, तो बिटवीन इन बिटवीन बहुत गैप हो जा रहा है, इसीलिए सर को सर से मैंने पूछी तो सर अप्रूव किए। अभी 2 बजे किसका क्लास कर रहे थे? 2 बजे से उनका ही क्लास है डीटी आज। तो अभी आप जब तक लॉकडाउन चल रहा था आप उनका वही 2 बजे वाला क्लास करते ना? जब फिजिकली जाओगे तब चेंज कर लेते, अभी फिजिकल जाने में टाइम है। टाइम मुझे पता नहीं था, आपका इसीलिए। 2 बजे वाला जो क्लास है वो तो आपका रेगुलर चल रहा है ना? हाँ आप अभी 2 बजे वाला क्लास करो, मिडिल से जीएसटी समझ में भी नहीं आएगा आपको 3 क्लास के बाद से। और अभी हाँ, ये तो फिजिकली जाने में टाइम है क्योंकि सिचुएशन फिर से खराब हो रहा है। ये पूरा हाँ मंथ चला जाएगा, समझे? ये पूरा मंथ आप लोग नहीं आओगे आईसीए। तो हमारा एडवाइस यही होगा कि अभी आप जैसे 2 बजे वाला क्लास कर रहे हो घर पे आराम से करो। हम्म, जब आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि अब आईसीए में आना है तब जो डिफरेंस होगा वो चेंजेस करो, अभी मत करो। आगे ठीक आपकी है मर्जी। ओके। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ওকে हाँ, স্যার। डन স্যার বলছি सबका हो गया? স্যার আইসি এখন बोलो খুলতে राहुल। দেরি আছে তো স্যার? হ্যাঁ স্যার, আইসি এখন খুলতে তো মনে হচ্ছে দেরি আছে স্যার, এখনই তো মনে হয় খুলে যাবে না, কেননা তো এখনই তো বাড়ছে স্যার। কালকে কত কেস হয়েছে জানো তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে? সেটাই তো স্যার। কত डेटा बोलो? স্যার সেটা कौन স্যার बोलेगा এই कल मुहूर्ते वेस्ट बंगाल में कितना केस था? सर कुछ दिन पहले तो 5000 था, अभी पता नहीं। नहीं वो सर तो 449 कल कल का था। 9000 कल का केस का कितना था कल का? सर आरोग्य सेतु में तो 449 दिखाया था। यस सर 429 449 है। कल का नहीं मालूम है सर, कल का मालूम 429 नहीं है नहीं सर। 449 449 सर 450 449 केसेस, हाँ सर 449 ही है। 450 केसेस कल का है वही सर। मैक्सिमम इन अ डे।
कैसे लॉकडाउन ओपन होगा? सारे ही लोग को एक इंफॉर्मेशन बताते हैं कि अभी आप लोग जो आज से देखे हो अनलॉक हुआ है ना, यस सिचुएशन सर। हमारा जो बता रहा है कि ये 10 to 15 डेज में फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर, ऐसा ही होगा कुछ। सब कोई प्रिपेयर रहो इसके लिए, अपने तरफ से अपने घर वाले को बोल दो कि जो भी सामान वगैरह है उसी जैसा पहले प्रिपेयर किए थे वैसे ही रहे। हम किसी को डरा नहीं रहे, बट हम फैक्ट बता रहे हैं। सिचुएशन जो है यस ना, सर। सिचुएशन यस वही सर। डिमांड कर रहा है कि सिचुएशन जो है सर ना बंगाल वो बंगाल worst है। खुल गया है ना? इंडिया 5th नंबर में आ गया है, 5th नंबर में, पता है? यस। इंडिया Yes, बहुत sir. पीछे था, इंडिया भी 5th नंबर में आ गया है केसेस में। 2,50,000 करीब क्रॉस चला गया है। ये तो डेटा बता रहा है, जो चेक है, जो अनचेक है उसको तो छोड़ ही दो, 5 लाख 6 लाख क्रॉस कर जाएगा। सर कितना तो हाइट रखा जा रहा है। और दूसरी बात जो है ना कि यहाँ पे कोई टेस्टिंग वो सब चीज है ही नहीं, ट्रीटमेंट का सही सुविधा ही नहीं मिल रहा है, सबको खुद से देखना है, तो सबको अपना सेफ्टी खुद से करना है। यस सर। तो सब चीज को समझो। अभी आईसी अगर ओपन हो जाएगा ना तो स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ फैकल्टी हो सकता है जो ऑनलाइन क्लासेस घर से ले रहे हैं वहां से जाकर ले ऑनलाइन क्लासेस, बट अभी आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जैसे ही मेरे पास जितने सारे फैकल्टी, सबसे पहले मुझे खबर मिल जाएगा कि कब से ओपन होगा, मैं बता दूंगा, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है ओपन होगा आईसीए आप लोग के लिए, स्टूडेंट्स लोग के लिए। ठीक है, तो हाँ चलो सर, जावाटाओ तो जो मुश्किल। मैं, हाँ सर, ठीक। हाँ चलो, अब जो है वो सब समझो। तो कॉलर 2 कॉलर 3 जो भी है भाई प्लीज म्यूट करो आप लोग, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो म्यूट कर लो आप लोग। चलो, तो अब हमें यहाँ पे 3 वर्ड मिल गया, एक मिल गया ऑर्डर, दूसरा मिल गया चालान, तीसरा मिल गया बिल। कुंदन, यस सर। आप तो अभी सबसे अच्छा बता सकते हो, आप बिजनेसमैन हो आप, तो जो माल सेल करते हो वो परचेज भी तो करते होगे। हाँ सर। तो जब परचेज करना होता है तो क्या डायरेक्टली एक बार में माल मिल जाता है ना, पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है? सर ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि आप जब ऑर्डर दोगे ना तो वो माल वो भेजने के लिए 2 दिन 3 दिन लेगा या 1 दिन का समय लेगा, नहीं? यस सर। हाँ, तो अब बाकी लोग बात को समझो। सपोज कर लो कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शोरूम है, जहां पे आप लैपटॉप सेल करते हो, सैमसंग एलईडी टीवी सेल करते हो, वॉशिंग मशीन सेल करते हो, रेफ्रिजरेटर सेल करते हो। तो आपने देखा हमारा जो लैपटॉप है ना वो ऑलमोस्ट 3 से 4 पीस बच गया है, अब हमें और भी माल परचेज करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपना सप्लायर को बोले कि हमें 20 पीसेस लैपटॉप चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन का, ये कंपनी का, ये ब्रांड का जो लैपटॉप हम परचेज करते हैं, ये 5 ये 10 ये 5, हमें 20 पीसेस लैपटॉप चाहिए। तो फिर आपका सप्लायर क्या करेगा, आपका सप्लायर जो है वो ऑर्डर ले लेगा, ऑर्डर लेने के बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा प्रोडक्ट होगा, उसके हिसाब से वो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद माल को सेंड करेगा। माल को सेल नहीं किया अभी, वो माल को आपको सेंड किया है, और आप वो ऑर्डर जो दिए थे उसके अगेंस्ट में वो सारा माल को रिसीव किए। तो जब आप उसके ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो आप अपने सॉफ्टवेयर में एक ऑर्डर एंट्री कर दोगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर एंट्री। ऑर्डर एंट्री से हमारा अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट हमने एक इंफॉर्मेशन दिया है कि हम ये माल परचेस करना चाहते हैं। फिर ऑर्डर करने के बाद वो माल भेजेगा, जब वो माल भेजेगा तो वो आपको बिल के थ्रू नहीं भेजेगा, जब वो माल आपको भेजेगा ना तो वो आपको माल भेजेगा अलोंग विथ चालान। किसके थ्रू माल भेजेगा?
अलॉन्ग Along विथ with थ्रू चालान। चालान के थ्रू चालान के थ्रू माल भेजेगा। चालान के थ्रू क्यों माल भेजेगा? क्योंकि आप माल को देख लो, सब समझ लो, सब कुछ ओके हो जाएगा, तब आप उसको बोलो ठीक है आप बिल भेज दो। क्योंकि अगर वो बिल के साथ भेज दिया और कुछ माल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप उसको रिटर्न करोगे, तो बिल को कैंसिल करना ना डिफिकल्ट होता है। इसी के लिए वो माल को भेज देगा अलॉन्ग विथ चालान। चालान के थ्रू आप माल देख लो, समझ लो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग को जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो चालान लगेगा। तो वो चालान के थ्रू माल भेज दिया, फिर वो जब सब कुछ ओके हो जाएगा तब वो आपको बिल भेजेगा, तब परचेज कंप्लीट होगा। तो एक परचेज या एक सेल्स एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 3 स्टेप्स को करना पड़ेगा। नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 चालान, नंबर 3 बिल। समझ में आई बात? तो 3 स्टेप्स को कंप्लीट करोगे तब जाकर एक परचेज या एक सेल्स एंट्री जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब यस सर। अगर हम परचेस ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक हो जाएगा परचेस ऑर्डर, एक हो जाएगा सेल्स ऑर्डर। कितना इनवॉइस हुआ? एक परचेस ऑर्डर, एक सेल्स ऑर्डर, कितना इनवॉइस हुआ? 2 दो। सर। तो एक परचेस चालान, एक सेल्स चालान, कितना हुआ? 4 2 2 + 2 4। एक परचेस बिल, एक सेल्स बिल, 6 सर। 6। तो परचेस सेल्स ऑर्डर 2, परचेस सेल्स चालान 2, परचेस सेल्स बिल 2। तो 2 + 2 + 2 6। 6 इनवॉइस हमें चाहिए। तो क्या 6 इनवॉइस हमारे टैली पे बाय डिफॉल्ट रहता है? तो 6 इनवॉइस, क्या ये सारा इनवॉइस हमारे टैली पे बाय डिफॉल्ट रहता है? नहीं, नहीं रहता है। बाय डिफॉल्ट ये 6 इनवॉइस हमारे टैली पे नहीं रहता है। बनाना नहीं पड़ेगा, इनवॉइस बनाना थोड़ी जाता है, इनवॉइस इनेबल करना पड़ता है। इनवॉइस क्या करना पड़ता है? इनेबल करना पड़ता है। टैली पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट मिलता है ना, वो सिर्फ मिलता है परचेज बिल। क्या मिलता है? परचेज बिल, सेल्स बिल। परचेज बिल, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर भी नहीं मिलता है, परचेज चालान, सेल्स चालान भी नहीं मिलता है। समझे बात? ओके सर। यस सर। तो चलो लिखो, लिखो how to enable purchase / sales order voucher। how to enable purchase / sales order voucher। किस तरह से परचेस या सेल्स ऑर्डर का वाउचर को हम लोग इनेबल करेंगे। हो गया? यस सर। देखो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली F11 F2, क्योंकि अब हम लोग इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं तो F11 F1 में नहीं, F11 F2 में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली F11 F2, यहाँ पे जाकर आप लोग को 2 ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा। नंबर 1 इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। नंबर 2 इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये 2 ऑप्शंस आपको यस करना पड़ेगा। लिख लिया? सर एनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग उसी के नीचे है। हाँ ओके सर। डन सारे का? यस सर। यस सर। ये हो गया परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के लिए। फिर से लिखो, हाउ टू इनेबल परचेस / सेल्स चालान वाउचर। हाउ टू इनेबल परचेस / सेल्स चालान वाउचर। हाउ टू इनेबल परचेस / सेल्स चालान वाउचर। आंसर लिखो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली F11 F2, गेटवे ऑफ टैली F11 F2। F11 F2 में आने के बाद राइट साइड में आप लोग देखो एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, इनेबल ट्रैकिंग, यूज ट्रैकिंग नंबर,
use tracking number, enable delivery and receipt note. Use tracking number, enable delivery and receipt note. ट्रैकिंग नंबर हम लोग चालान नंबर को बोलते हैं। ये एक ऑप्शन यस करने से परचेस और सेल्स दोनों चालान एनेबल हो जाएगा। ये एक ऑप्शन को यस करने से परचेस और सेल्स दोनों चालान इनेबल हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस हाँ, तो परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर हमने इनेबल कर लिया, परचेस चालान सेल्स चालान हमने इनेबल कर लिया, परचेस बिल सेल्स बिल हमारा बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, परचेस बिल सेल्स बिल बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। तो सारा कुछ हमें मिल गया। अब हम लोग सब तरह का एंट्री को पास कर सकते हैं। हम लोग हर तरह का एंट्री को पास करते हैं, आइदर वो हमारा ऑर्डर हो गया, परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर, या परचेस चालान सेल्स चालान, तो सब तरह का एंट्री को हम लोग पास कर सकते हैं। चलो आज यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग परचेस सेल्स एंट्री को देखेंगे टैली पे कैसे करना है। ठीक है? यस सर। तब तक के लिए आप लोग का काम है, नंबर 1 परचेस ऑर्डर, नंबर 2 सेल्स ऑर्डर, नंबर 3 परचेस चालान। रहने दो, हम ही कराएंगे, रहने दो। शॉर्टकट सब याद रखना सब। अब तक जितना भी बताया सब शॉर्टकट वगैरह याद कर लेना। यस सर। ओके सर। चलो बाय। बाय सर।